हेलो दोस्तों, ये हमारी मेंस आंसर राइटिंग क्लास चल रही है, जो हम आंसर राइटिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता देना चाहूँगा, हमने अभी तक कुल 5 वीडियो बनाई हैं यूट्यूब पर, जिन्हें देखकर ही आप हमारी पूर्ण आंसर राइटिंग सीरीज़ को समझ पाएंगे। आइए चलते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जीएस के 4 स्ट्रक्चर क्वेश्चन के पता होंगे। GS1, GS2, GS3, GS4। अब GS1 के ये सिलेबस हैं, GS2 में ये सिलेबस है, GS3 में ये है, GS4 में ये है। दोस्तों मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसे जानना आपके आंसर राइटिंग की आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसलिए इसे जानते हैं। आइए देखिए, अब GS1 में क्या पेपर होता है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा भी रिवाइज करा देता हूँ, इसके बाद में बताऊँगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है आंसर राइटिंग में। देखिए, GS1 में कला एवं संस्कृति, दूसरा पॉइंट होता है इसमें इतिहास, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, 3 इतिहास इसमें हमें को पढ़ने होते हैं। मीन्स में भारतीय समाज होता है, भारत एवं विश्व भूगोल होता है। इसी प्रकार GS2 में भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, गवर्नेंस। GS3 में इसी प्रकार बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण परिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। GS4 इसे हम एथिक्स कहेंगे। इसमें होंगे हमारी सेमी यूनिट होती है, यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, और केस स्टडी आती है। अब देखिए, यहाँ पर आंसर राइटिंग का क्या यूज़ है। आंसर राइटिंग का ये स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसमें क्या होता है, आंसर राइटिंग में आप जब कोई भी उत्तर लिखते हैं तो आपको ये 3 पार्ट में लिखना होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। अब यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पेपर में यहाँ पर जितने भी हैं आपके ये, इनमें अलग जब पार्ट इसमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन का लगेगा ना, ये 3, वो GS2 में यूज़ नहीं होगा। यानी कि संरचना तो यही रहेगी, मेन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, लेकिन इनके अंदर का जो कंटेंट रहेगा ना वो बदल जाएगा। जैसे कि GS1 में लिखना है तो किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा जाएगा, तो पैराग्राफ पॉइंट में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जो कंटेंट यूज होगा वो अलग होगा काफ़ी। तो वही हम बताएंगे आपको अपनी आंसर राइटिंग बैच में। इसमें जो हम आपको बताएंगे ना, पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र लेंगे, उनके आधार पर हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन को डिकोड करना, उत्तर को डिकोड करना। अब इसका यूज़ क्या होगा, आप जब क्वेश्चन उत्तर को डिकोड करने लिख जाएंगे तो आपको ये 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं 3 घंटे में। 20 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। जब आप पेपर देने जाएंगे, 1 हफ्ते में सभी पेपर कंप्लीट होंगे। 3 घंटे 20 क्वेश्चन, 7 और 11 मिनट, 4000 शब्द, 50 पेज, ये आपको मिलता है वहाँ पर लिखने के लिए। तो ये 7 और 11 मिनट को कैसे प्राप्त करें, ये सिखाएंगे हम आपको आंसर राइटिंग अपने बैच में। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी तक मैंने अपनी वीडियो बनाई है 5 वीडियो बनाई है, लेकिन उस पर कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं। देखिए, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक मैं भी एक अच्छी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसे सहमति से स्वीकृति दें, जैसे लाइक, शेयर, कमेंट करके, ताकि मैं जान सकूँ कि मुझे क्या सुधार करना है। और एक बात और, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ आंसर राइटिंग है तो टफ, लेकिन मैं यहाँ पर जो है आपको 100% तो नहीं करा पाऊँगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन मैं 75% आपका करा दूँगा, इतना मैं वादा करता हूँ। 25% जो बचेगा वो आपका होगा। यदि आप इसमें सहमति देंगे तभी ये आपके साथ अच्छी तरीके से हो पाएगा। अब ये जो मैं 75% करूँगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं करूँगा, मैं इसमें PYQ लेऊँगा अपने, जो 10 सालों में पूछे गए हैं सिविल सर्विस के। उसमें इनमें सभी हम 10-10 सालों के निपटाएंगे, जैसे कि इसका 10 सालों का लेंगे, इसका 10 सालों का, इसका 10 सालों का, इसका 10 सालों का। इसी प्रकार हम GS के 4 पेपर में लेंगे। जो पहले शुरुआत करेंगे ना, वो हम पहले क्वेश्चनों को डिकोड करेंगे अच्छी बारीकी से एकदम। एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन भी कई प्रकार के होते हैं, भाषा स्वरूप में, प्रकार में और रूपरेखा में। भाषा में यानी कोई लैंग्वेज टफ बनाएगा किसी क्वेश्चन, किसी की ईजी बनाएगा। किसी क्वेश्चन में क्या करेगा, प्रकार यानी कि रहते हैं कोई कथन बेस होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन, कुछ होते हैं सिंपल लैंग्वेज के, कुछ दोनों के कंबाइंड करके होते हैं। इसी प्रकार रूपरेखा में होते हैं, कोई 2 लाइन का होता है, कोई 3 से 4 लाइन का बनता है। आजकल जो यूज़ हो रहे हैं वे बड़े ही क्वेश्चन हो रहे हैं, ताकि थोड़ा सा ना टैकल करने में और मुश्किल होती है। तो हम यही आपको बताएंगे, आपको हम सिखा देंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और उत्तर कैसे लिखना है। ये चीज़ें हम आपको अच्छे से बता देंगे। क्वेश्चन डिकोड करना एकदम बारीकी कुछ देखिए, जब आप क्वेश्चन डिकोड कर लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप 7 और 11 मिनट के अंदर एक बेस्ट आंसर लिखना है। तो ये आप क्वेश्चन और उत्तर को डिकोड करके ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में डिमांड अलग अलग होती है। अब वो मैं जब PYQ सॉल्व करूँगा तभी बता पाऊँगा, अभी यहाँ तो ब्लैक बोर्ड पर इतना हो नहीं सकता। धीरे धीरे जब सीरीज आगे बढ़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा उसके बारे में, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे।
इससे पहले मैं एक क्वेश्चन डिकोड की वीडियो बना चुका हूँ, उसे जरूर देखेगा। उससे आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है। अभी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है, हम 10 वर्षों के लेंगे, एक का क्वेश्चन को उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे पूरी भरपूर। इससे आपका डर निकल जाएगा आंसर राइटिंग का।